तो हम यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज का क्या काम है, इट क्रिएट्स अ फोर्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब क्वेश्चन है कि चार्जेस को आपको कैसे पता लगे कि किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल जैसे कल की हमने क्लास में देखा था कि जैसे हम पेन को रब कर रहे थे, पेन को रब करने से उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो हमें किसी बॉडी को चार्ज करने का मेथड तो पता है। हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन हम क्या करते हैं? चार्ज कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन वी कैन चार्ज अ बॉडी, वी कैन चार्ज अ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? फ्रिक्शन से करते हैं। दो मेथड और है, कंडक्शन और इंडक्शन, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सो पहले हमें पता कि फ्रिक्शन से, किसी भी चीज़ से रब करने से हम बॉडी को जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी चार्ज हो गई है, आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है? तो इसके लिए हमारे पास सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सीरीज़ तैयार की थी। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स को तकरीबन 14 and 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ही हैज़ टेकन टुगेदर। वो सारे मटेरियल्स को इकट्ठा लेकर उनको आपस में रब किया। तो रब करने पे उन्होंने एक सीरीज़ बनाई, ठीक है। तो उस सीरीज़ के अंदर जो उसमें पहले आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में आएगा नेगेटिव आएगा। चलिए देखते हैं इसको। हाउ टू आइडेंटिफाई बॉडीज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव चार्ज? कैसे किया? फ्रिक्शन से, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो इसका आंसर है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन हु मेड अ सीरीज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सीरीज तैयार की थी जिसका नाम दिया गया था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अर्लियर इन सीरीज, अर्लियर का मतलब है जो पहले आएगा। अर्लियर इन सीरीज बिकम पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ये फिक्स नहीं है। कभी आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कभी आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो वो कैसे होगी? देखिए जैसे हाँ जी, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं वूल को ग्लास से रब कर रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग वूल एंड ग्लास, ठीक है। अब इन दोनों को रब करने पे देखिए वूल और ग्लास, तो दोनों में पहले कौन आ रहा है? तो वूल जो आपका पहले आ रहा है 3rd नंबर पे, ग्लास बाद में आ रहा है 4th नंबर पे। तो वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो वूल है, और जो ग्लास है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ग्लास हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड वूल हैज़ पॉजिटिव चार्ज। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लें इसके बाद, अगर मैं ग्लास को रब कर रहा हूँ, ग्लास को रब करते हैं प्लास्टिक से, ग्लास वर्सेस प्लास्टिक। तो इधर देखिए ग्लास वर्सेस प्लास्टिक, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो हो चुके हैं, इनको कंपेयर किया, वूल पॉजिटिव ग्लास नेगेटिव। अब देखिए ग्लास जो आपका 4th नंबर पे आ रहा है, प्लास्टिक जो आपका 11th नंबर पे आ रही है। हु कम्स अर्लियर? तो आंसर है ग्लास कम्स अर्लियर। तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा? तो आंसर है ग्लास पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना आ चुका है कि कैसे कौन सी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो आप सीरीज़ है इसको आप लर्न कर सकते हो, गिवन बाय सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद हम देखेंगे कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं। जैसे मैंने आपको ये पेन दिया, मान लीजिए कंसीडर इट एज अ पेन, ये पेन रहा मेरे पास, ठीक है। ये जो पेन है ये चार्ज है या नहीं? एक तो आप इसका एविडेंस देख ही चुके हो आपको। अगर आप किसी भी कागज़ के टुकड़े को उठाते हो तो ये उठा लेता है। एक तो ये एविडेंस होगा कि येस इट इज़ अ चार्ज। पर कुछ और कोई एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी से हम पता कर सकें कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं, तो हम नेक्स्ट ये करेंगे। और उसको करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। बिफोर डिस्कस इलेक्ट्रोस्कोप, वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज मेथड टू चार्ज अ बॉडी। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन, ये आपने देख चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है? देखिए मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी की क्या मतलब है? अनचार्ज बॉडी का मतलब है जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में हों, ठीक है। एक बॉडी है, देखिए अगर इसके अंदर मैंने 4 पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं तो 4 ही नेगेटिव चार्जेस बनाए हैं। इट इज़ अ अनचार्ज बॉडी। कौन सी बॉडी है ये? अनचार्ज, मतलब न्यूट्रल भी बोल सकते हैं आप इसको।
इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी और वी कॉल इट अ न्यूट्रल, ठीक है। तो कोई ये न्यूट्रल बॉडी है, अब क्या करूँगा मैं, इस न्यूट्रल बॉडी को कंडक्ट करवा दूंगा किसी भी चार्ज बॉडी के साथ। चार्ज बॉडी का मतलब होता है कि उस पर एक ही तरह का चार्ज है, ठीक है, दिस इज अ चार्ज, ये चार्ज बॉडी है, इस पर एक ही तरह का चार्ज है। जैसे ही मैं चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर चले जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाके प्लस और माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो, प्लस और माइनस आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा चार्ज लेफ्ट रह जाएगा, तो इसमें हमेशा कौन सा चार्जेस बच जाएंगे, दैट इज़ ओनली अ पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ मैं तो कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये वाली चीज़ क्या है, ये देखिए, ये हमारी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, ये वाली बॉडी प्लस 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 ऐसे ही। ये जो थे ये चार्ज बॉडी है, ये मेरी चार्ज वाली है जिसमें बहुत सारा चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, जिसे चार्ज बॉडी। तो चार्ज को न्यूट्रल से कनेक्ट करने में ये जो अनचार्ज बॉडी थी, ये वाली अनचार्ज थी, इस पर भी कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ चला गया, नेगेटिव इधर चला गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव अगर इधर जाएगा तो इसमें क्या चार्ज कम हो जाएगा, क्या चार्ज बॉडी के अंदर कुछ चार्ज कम हो जाएगा। देखिए दो थिंग है, ठीक है। सबसे पहले एक समुंदर में अगर आप 1 गिलास 2 गिलास या 1 बाल्टी पानी निकाल लोगे या उसमें से 1 बाल्टी पानी की डाल भी दोगे, तब भी जो है समुंदर के पानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही सेम थिंग होती है चार्ज बॉडी के। अगर कोई बॉडी चार्ज है इसका मतलब है उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस पॉजिटिव चार्ज है, तो आप उसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ऐड कर दोगे, निकाल लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर इसके अंदर चला भी जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों नहीं जा सकता। तो आंसर है, अगर मैं एक तुलना करूँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज इज 1837 टाइम्स लाइटर देन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से कितना कम होता है, 1837 टाइम्स। तो नेगेटिव चार्ज बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे एक ताकतवर बंदा और एक कमज़ोर बंदा आपस में लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो ताकतवर बंदा है वो हल्के वाले बंदे को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज बहुत छोटा होता है, बहुत कम मास होता है इसका। तो इतने कम मास होने की वजह से हमेशा जो चलना पड़ेगा दैट इज़ ओनली अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और यहाँ पर जो रह जाएगा दैट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्शन के अंदर हमने क्या देखा है, व्हेन वी टच, ये हमने टच किया, टच अ चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज से टच करते हैं, सेम चार्ज, सेम मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरी पर भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ देखिए, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो दूसरी पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सेम चार्ज विल बी गेन्ड और रिक्वायर्ड टू अनचार्ज बॉडी, तो उस पर वही आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो बात हुई कंडक्शन की। एंड नेक्स्ट वन इज इंडक्शन। व्हाट अबाउट इंडक्शन। इंडक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है ओपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर अगर प्लस था तो दूसरी बॉडी में प्लस आया, पर इंडक्शन में ऐसा नहीं है। इंडक्शन में अगर आप एक प्लस की बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर जाओगे उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ओपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरा, कंडक्शन में आप टच करवाते हो, कंडक्शन में आप टचिंग करवाते हो, पर जो इंडक्शन है उसमें टचिंग नहीं कराओगे, उसको आप सिर्फ क्लोजर लेकर जाओगे, ठीक है, सिर्फ पास में लेके जाना। एग्जाम्पल बताते हैं, चलिए देखिए, ये मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज मतलब जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इक्वल। अब इसके पास में मैं एक अनचार्ज बॉडी लेकर आऊँ, देखिए पास में लेके आऊँ, मैंने टच नहीं किया, यहाँ पर मैंने कांटेक्ट नहीं बनाया, इसके बहुत पास लेकर आऊँ, तो ये चार्ज बॉडी है। तो ये क्या है, चार्ज बॉडी। जैसे ही मैं इसको मैं थोड़ा एक और केस बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये दूर है, ठीक है, पहले ये काफ़ी दूर है, ये मेरी प्लस की बॉडी है, ठीक है, ये वाली, ये प्लस और माइनस, पहले ये दूर है, ये है केस नंबर 1। सेकंड केस में क्या होगा, आप इनको क्लोज लेकर आओगे, आप क्या करोगे, इनको क्लोज लेकर आओगे, ठीक है। ये अनचार्ज बॉडी और इसके क्लोज लेकर आ गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्लोज, ठीक है, टच नहीं करना आपने, इसके क्लोज लेकर आना है। तो जैसे ही आप इसके क्लोज
कोई भी चार्ज बॉडी लेकर आओगे तो अब क्या होगा, ये चार्ज बॉडी है, अब प्लस किसको अपनी तरफ खींचता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको इसके क्लोज लेकर आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी चार्जेस की। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव इधर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एयर है, और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हवा में जो चार्ज है चल नहीं सकता, ठीक है। तो हवा में चार्ज चलेगा नहीं, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो प्लस का चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, चार्जेस की पोलराइजेशन हो चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है चार्जेस। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको, ये जो थर्ड स्टेज है ये आपका, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। नेगेटिव एक साइड आ चुके हैं, और सॉरी पॉजिटिव एक साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर नेगेटिव एक साइड आ चुके हैं, और इसके पास में क्या पड़ा आपका, ये आपकी चार्ज बॉडी पड़ी है, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राउंड करना है। क्या करते हैं ना, ग्राउंड, मतलब इसका एक कनेक्शन है अर्थ के साथ बनाना। अर्थ की जो वोल्टेज है दैट इज़ 0 वोल्ट। वोल्टेज आपको पढ़ाएंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वोल्टेज कैसे बनती है। तो अर्थ में क्या है, हमारी इसको ग्राउंड कर देना। ग्राउंड करने का मतलब अर्थिंग कर देनी है। अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस नेगेटिव चार्ज है एंड मिलियंस ऑफ मिलियन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थ जो हमारी बहुत बड़ी बॉडी है, मैसिव बॉडी है, ठीक है। अगर इतनी बड़ी बॉडी के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये ग्राउंड करेंगे, तो अर्थ से कौन चल के आएगा, देखो मैंने आपको बोला अर्थ से चल के नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम मास होता है कंपेयर टू पॉजिटिव। तो अर्थ से चल के आपके नेगेटिव चार्ज ऊपर आएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर चल कर आ रहे हैं, ये प्लस वाले को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो लास्ट में ये जो प्लस 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 के ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज बचेगा, तो फाइनली जो आपकी लास्ट स्टेज है, तो आपके पास ये चार्ज बचेगा। ये आपकी बॉडी है और इसके अंदर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इंडक्शन। इसको ग्राउंड किया, ये नेगेटिव चल के आए, प्लस माइनस ख़त्म, तो फाइनली आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए अब ये कहता है यहाँ पर मैं पॉजिटिव को इसके पास में लेकर आया, तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको हटा दोगे ना, अब ये पॉजिटिव को हटा दोगे, तो ये नेगेटिव सारे चार्जेस है सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के अंदर क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। अगर तो आप ऐसे ही रखोगे, अगर ये प्लस वाले के उसके साथ रखोगे, फिर क्या केस आएगा, ये तो चलो ख़त्म हो गया ना, तो ये ऐसी पिक्चर बनेगी इसकी, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा। अगर आप इसको भी हटा देते हो, ये प्लस वाले को हटा देते हो, फिर क्या होगा, सारा नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ये हमारे पास 3 मेथड्स थे बॉडी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट, आपके पास की बॉडी चार्ज है या नहीं। इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन एक्सप्लेन अवर बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये जो आउटसाइड से क्या है, इट इज़ अ प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। ये मेरे पास एक मटेरियल है, इसको मैंने एक ग्लास, नॉट अ प्लास्टिक, इट्स अ ग्लास बॉडी, इसको ग्लास की बॉडी के अंदर मैंने कवर कर दिया, ठीक है। क्यों कवर किया, ताकि जो एयर है वो इसको डिस्टर्ब ना कर सके। व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉप पोर्शन से। ये एक मेटल की डिस्क है, ठीक है। इस मेटल की डिस्क के साथ नीचे ये मैंने 2 गोल्ड के पत्ते लगा रखे हैं। वी कॉल इट अ गोल्ड लीफ। वाई आई चॉइस द गोल्ड लीफ, क्योंकि गोल्ड इज़ अ मेलेबल एंड डक्टाइल। ये बहुत मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। इनको इतना मतलब कूट कर हम इतना पतला कर सकते हैं, इट शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ एटम। बहुत पतला कर सकते हैं इसको, ये अप्रॉक्सीमेट ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, इतना आप इसको लाइट कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर वेरी लाइट, ठीक है। बहुत मेलेबल डक्टाइल है, तो ये बहुत लाइट मटेरियल है। अब लाइट होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर ये लाइट है तो ये चार्जेस के ऊपर बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इसको थोड़ी सी भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो थोड़ी सी फोर्स के अंदर ही बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्ड करेंगे। अब क्या हो रहा है, चलिए मैं एक इसके साथ में एक ग्लास की रॉड टच कर रहा हूँ। आई एम टचिंग अ ग्लास रॉड टू दिस वन। ये ग्लास रॉड है, ये चार्ज है, ठीक है। मैं इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेकर आ रहा हूँ, चार्ज बॉडी, ठीक है। जैसे ही मैं प्लस के चार्जेस को इसके पास लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। ये कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन, क्योंकि प्लस को टच करने से दूसरी बॉडी पे प्लस आएगा। तो ऐसे ये प्लस प्लस नीचे चलता जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस आ जाएगा।
अब देखिए इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर प्लस का चार्ज आ चुका है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि रिपल्शन होती है, तो ये एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, तो ये जो आपके लीव्स हैं ऐसे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो अगर ये लीव एक्सपैंड हो गए तो हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर मैं बॉडी लेकर आया था ये चार्ज थी, क्योंकि अगर चार्ज थी तभी तो ये एक्सपैंड हुए, अगर ये चार्ज ना होती तो यहाँ पर कोई चार्ज ही ना आता, तो गोल्ड के आपके जो लीव्स हैं ऐसे ही रहते, ठीक है। पर ये एक्सपैंड हो गए हैं, ये जो रिपल्शन है ये फोर्स है, और फोर्स का फिंगरप्रिंट कौन है, चार्जेस, तो यहाँ पर चार्ज थे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। अगेन मैं एक मेटल की डिस्क बना रहा हूँ, ये मेटल की डिस्क है, ये इसकी नेक और इसके साथ ही गोल्ड के लीफ अटैच्ड हैं, ठीक है। ओके, अब इसको फिर से ग्लास के अंदर, ग्लास का एक जार है उसके अंदर कवर कर देते हैं, ये गोल्ड के लीफ हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव रोड लेकर आया था, अब मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव रोड को इसके साथ में यहाँ पर लेकर आऊँगा, बट मैं टच नहीं करूँगा। अब मैं इंडक्शन करने वाला हूँ, तो इंडक्शन करने में आपको बताना है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर इन गोल्ड के लीफ के ऊपर ये इसको पॉजिटिव लेकर आने पे यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, गोल्ड लीफ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए ये जो कंप्लीट बॉडी है न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है अगर इसमें 500 प्लस के चार्जेस हैं तो 500 ही माइनस के चार्जेस होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके पास लेकर आ रहा हूँ। सो अगर पास लेकर आ रहा हूँ इट इज़ अ इंडक्शन, इंडक्शन में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो आंसर है नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज तो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज सारा इसने नीचे से ऊपर खींच लिया तो पीछे ये 500 जो नेगेटिव 500 है ये अपने पास खींच रहा है, ये प्लस वाला नेगेटिव 500 को अपने पास खींच रहा है, तो पीछे कौन सा बचेगा, तो आंसर है इस केस में भी पॉजिटिव ही बचेगा। अगेन रिपल्शन, तो ये लीव्स आपके रिपेल हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर केस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, अगर इसी केस को और डिस्कस करें, ये वाले केस को, तो पहले प्लस लगाया, रिपेल हो गया, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर अब मैं इसके पास नेगेटिव लेके आऊँगा तो क्या होगा, अगर इसको हटा के मैं दोबारा यहाँ पर नेगेटिव लेकर आता हूँ, अब क्या होगा, तो ये प्लस और माइनस फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो माइनस के चार्जेस हैं ये इस प्लस वाले को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये लीफ दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इट्स अ डिवाइस विच टेल्स अस वेदर अवर बॉडी इज चार्ज और नॉट। ओके।